Hello everyone, this is Jivan Jaiswal from VN Academy and we're discussing about छुई खदान रियासत। छत्तीसगढ़ के उन 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से एक छुई खदान रियासत था, जिसकी चर्चा हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में करेंगे। और यह एक महत्वपूर्ण रियासत था जिसके आसपास में राजनांदगांव रियासत और खैरागढ़ रियासत भी अवस्थित था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो 154 वर्ग मील में यह रियासत फैला हुआ था, जो कि औसत से कम आकार के रियासतों में से एक था छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो यह रियासत एक महत्वपूर्ण रियासत इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह रियासत के राजा थे, वे उपाधि धारण करते थे महंत का, जो कि छत्तीसगढ़ के अन्य रियासतों में इस तरह से महंत की उपाधि धारण करने वाले राजाओं में नहीं होते थे। तो इसलिए यह खास करके एक महत्वपूर्ण रियासत का दर्जा इसे प्राप्त होता है। और छुई खदान का अर्थ क्या है? देखिए, छुई खदान का अर्थ यह है कि छुई एक प्रकार की मिट्टी होती है और इसी से संबंधित यह मिट्टी का खदान होता है, इसीलिए इसका नाम भी, इस रियासत का नाम भी पड़ा था छुई खदान। और इसकी राजधानी भी छुई खदान के रूप में इसे स्थापित किया गया था। पहले तो यह छुई खदान से पहले कोड़का जागीर के रूप में इसकी राजधानी के रूप में भी स्थापित किया गया था। बाद में यह छुई खदान नाम पड़ा और छुई खदान के रूप में इसे स्थापित किया गया। सन 1750 की घटना है जिसमें बताया गया है कि कोड़का जागीर, जो कि भोंसला राजवंशों के द्वारा यह दिया गया था महंत रूपदास को, तो इसलिए यह स्थापित हुआ और महंत रूपदास के द्वारा यह परिवर्तन किया गया छुई खदान के रूप में और एक रियासत के रूप में इसे दर्जा दिया गया। फिर देखते हैं कि 1780 में महंत गुरु तुलसीदास, जो कि सनद प्राप्त किया और भोंसला शासकों के द्वारा, तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है, यहीं से यह एक सनद प्राप्त होकर के इसे मान्यता मिली। फिर 1865 में महंत लक्ष्मण दास, जिन्होंने सामंती राजा का दर्जा दिया। आगे चल करके देखें तो 1903 में एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं छुई खदान रियासत में और उनका नाम था महंत भूधर किशोर दास। महंत भूधर किशोर दास के संदर्भ में हम जाने तो ये एक योग्य शासक थे, एक महत्वाकांक्षी शासक थे और ये प्रतिभाशाली शासक हुए। महंत भूधर किशोर दास, जो कि रायपुर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़े जिनका नाम था राजकुमार कॉलेज, और यहीं से पढ़ करके ये निकले। जैसे ही इनकी शिक्षा प्राप्त हुई और इन्होंने पूर्ण किया अपना शिक्षा दीक्षा, उसके बाद ही इनका तुरंत विवाह कर दिया गया। इसके पश्चात ही 1903 में ये शासक के रूप में गद्दी पर बैठे। तो यह एक साहसी और एक नए आधुनिक सोच के एक प्रणेता थे। तो इसलिए महंत भूधर किशोर दास को एक विकास कार्य में इन्होंने भी कई सारे कदम उठाए, इसलिए भी इसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है छुई खदान रियासत के संदर्भ में। अंततः हम देखें कि 1947 में भारत संघ में छुई खदान रियासत का विलय हो गया और इस समय जो छुई खदान रियासत के में हस्ताक्षर करने वाले जो थे, देश के एक तरह से सहयोग किया और ऋतुपर्ण किशोर दास इनमें हस्ताक्षर करता थे और इन्होंने छुई खदान रियासत को भारत संघ में विलय कर दिया। छुई खदान रियासत के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि छुई खदान रियासत में रियासत की वार्षिक आय 1 लाख के आसपास थी और टकोली के रूप में ये 12,000 रुपये देते थे। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण भी है और छुई खदान रियासत छत्तीसगढ़ में एक विशेष स्थान रखता है, जिसे हम आज भी उन्हें विरासत के रूप में देखते हैं और इनकी राजाओं की कीर्ति हम छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में हम गूंजते हुए दिखाई पड़ेंगे, हम देख सकते हैं। तो इस तरह से छुई खदान रियासत एक महत्वपूर्ण रियासत था। आइए समझते हैं अन्य जो और भी रियासत होंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।